स्वागत है आपका न्यू वीडियो में। तो आज की ट्रेडिंग स्टार्ट करते हैं और आज है सैटरडे की मार्केट। तो पूरी ओटीसी ही मार्केट आज रहेगी क्योंकि सैटरडे को लाइव मार्केट तो ओपन होती नहीं है। तो वही अकाउंट मैंने जो पीछे 8 स्टेप वाला किया था, मैं वहां से आगे को उसी अकाउंट में स्टार्ट करने वाला हूँ। मेरा टारगेट जो आज का रहेगा वो ऑलमोस्ट $100 के आसपास रहने वाला है। तो मैं 321 को एटलीस्ट 421 या 400 के आसपास ले जाने की पूरी कोशिश करूंगा। मैंने चार्ट्स ओटीसी के ले लिए हैं। यूएसडी पीकेआर का मैंने अभी चार्ट लिया है और इस चार्ट को मैंने काफी अच्छे से एनालाइज भी कर लिया है। मार्केट में फुली एक डाउन ट्रेंड है। उसके बाद अभी प्रीवियस कैंडल यहाँ से यही बोल रही है हमें कि मार्केट अभी लो के नीचे लो लगाने के लिए जाना चाहती है। तो इसी कैंडल के बेस पे हम नेक्स्ट कैंडल पर डेफिनेटली ट्रेड कर सकते हैं, क्योंकि ओटीसी मार्केट पर थोड़ा अलग तरीके से ट्रेड करनी होती है हमें। तो उस सिनेरियो को भी हम कैप्चर करके आपके सामने मैं रखने की कोशिश करूंगा कि ओटीसी के हम एल्गोरिदम या ओटीसी के ट्रैपिंग को हम कैसे वहां पर ट्रेड कर सकते हैं उसके ऊपर। तो अभी इसने क्लोजिंग 50% के नीचे ही कर लिया और मैंने फर्स्ट ट्रेड यहां से कर दिया नीचे के लिए। एंट्री पॉइंट काफी गलत लग गया है। मोस्टली ओटीसी में एंट्री पॉइंट गलत ही लगते हैं, क्योंकि जैसे ही वो कैंडल स्टार्ट करते हैं वो उसी डायरेक्शन, जिस डायरेक्शन के लिए हमने ट्रेड करनी होती है, वो उसी डायरेक्शन के लिए बहुत तेजी से वो कैंडल नीचे की ओर घुमा देते हैं। पर मैंने जो एनालाइज किया है उसके अकॉर्डिंग इस कैंडल को रेड बनना चाहिए, बिकॉज प्रीवियस कैंडल ने गैप अप करा था किसी लेवल को ब्रेकआउट करने के लिए। वो कोई अलग लेवल नहीं था, वो प्रीवियस जो ग्रीन कैंडल है उसके 50% को ब्रेकआउट करने के लिए इसने गैप अप किया था। तो उस लेवल का तो सेलर्स ने ऑलरेडी ब्रेकआउट कर दिया है, तो इसीलिए मैंने सेलर्स की ट्रेड वहां से कर दी है, बिकॉज वो सेलर्स की स्ट्रांगनेस है। क्योंकि जिस लेवल को उसने ब्रेकआउट करने के लिए गैप अप किया था उस लेवल को तो उसने ब्रेकआउट कर दिया है। तो हमें इससे ज्यादा और मार्केट से कुछ नहीं चाहिए। बस मेरा एंट्री पॉइंट क्योंकि गलत है यहाँ पर, तो उस वजह से थोड़ी मुझे परेशानी हो रही है यहाँ पर। अब इस कैंडल ने सारे लेवल्स के फेक ब्रेकआउट कर दिए, जितने भी नीचे लेवल्स थे। तो ये वाली कैंडल अभी ग्रीन बन सकती है। क्यों ग्रीन बन सकती है? बिकॉज इस वाली कैंडल ने इन सपोर्ट्स, इन कलर चेंज लेवल के तो रियल ब्रेकआउट करे हैं, इस मॉर्निंग स्टार का भी उन्होंने फेक ब्रेकआउट कर दिया है। फेक ब्रेकआउट के बाद कैंडल मोस्टली रिवर्स कर सकती है, बिकॉज इस लेवल का एक्चुअली में सेलर्स ने फेक ब्रेकआउट किया है। फेक ब्रेकआउट से हम ये मानते हैं कि उस लेवल का ब्रेकआउट सेलर्स कर ही नहीं पाए एक्चुअली में, या वो नेक्स्ट कैंडल हमें बताएगी कि उसका ब्रेकआउट अगर फेक हुआ भी है तो नेक्स्ट कैंडल अगर कंटिन्यूएशन देगी तो ही हम सेलर्स के साथ मार्केट में जा सकते हैं, अदरवाइज नहीं जा सकते। इसीलिए ये वाली कैंडल अभी रिवर्स कर रही है। वैसे मार्केट को जाना नहीं चाहिए। तो हम तो कैंडल रीडिंग के बेस पर ही ट्रेड करते हैं, और जो हमारा ट्रेडिंग करने का मकसद होता है वो टारगेट के अकॉर्डिंग हम ट्रेड करते हैं। तो हम उसी को एनालाइज करके ट्रेड करने वाले हैं मार्केट में। इस वाली कैंडल का मैंने कोई रिएक्शन वगैरह नोटिस नहीं किया है, और इसने क्लोजिंग कहाँ कर दी है, प्रीवियस जो एक सेकंड लास्ट यानी लास्ट कैंडल की जो रेड कैंडल है उसके 50% के नीचे क्लोजिंग इसने कर दी है। इस वाली कैंडल को वेट करके हम नेक्स्ट कैंडल पर डेफिनेटली बायर या सेलर्स की ट्रेड मार्केट में कर सकते हैं। तो अभी यहाँ पर रूल क्या लगेगा, मोमेंटम में वन सिंगल बायर्स की कैंडल आई है। डेफिनेटली सेलर्स प्रीवियस ग्रीन कैंडल को रिट्रेसमेंट बना के नीचे की ओर का इशारा हमें दे सकते हैं। तो अगर ये वाली कैंडल रेड बन गई तो हमें इसके टास्क वगैरह देखने होंगे। उस हिसाब से हम नेक्स्ट कैंडल पर डेफिनेटली सेलर्स के साथ जा सकते हैं मार्केट में। तो देखते हैं ये वाली कैंडल अभी कहां पर स्ट्रगल कर रही है। वहां पर एक कलर चेंज का लेवल है जहां पर मेरा कर्सर है, वहां से ही इसको रिजेक्शन ऊपर की ओर आई है, और सेलर्स बार बार उस लेवल को ब्रेकआउट करने की कोशिश भी कर रहे हैं। तो क्या वो ब्रेकआउट इसका कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, उसी हिसाब से हमें नेक्स्ट ट्रेड को एनालाइज करना है। तो उसका लेवल का ब्रेकआउट करने में ये तो फेल हो चुके हैं, और मैंने बायर्स की ट्रेड यहां से ऊपर की ओर कर ली है। दिस ट्रेड इज लिटिल बिट रिस्की, बिकॉज एक्चुअली में मार्केट को जाना नहीं चाहिए। मैंने सिर्फ वो कैंडल के रिएक्शन के बेस पर ऊपर की ट्रेड ले ली है। अब देखते हैं इसका क्या रिजल्ट रहेगा। रिस्की ट्रेड, डेफिनेटली एक काफी रिस्की ट्रेड है, बिकॉज हमें प्रीवियस सेलर्स की कैंडल ने बोला है कि वो कैंडल ग्रीन बन सकती है, लेकिन अकॉर्डिंग टू द प्राइस एक्शन, अकॉर्डिंग टू द मार्केट स्ट्रक्चर, अकॉर्डिंग टू द मार्केट सिनेरियो, अभी मार्केट यही बोल रही है कि वो नीचे जाना चाहती है। ये मैंने गलती यहाँ पर कर ही ली है, और मुझे अब इस गलती का एहसास भी हो रहा है, क्योंकि ये कैंडल अब काफी नीचे की ओर जा चुकी है। तो कोई बात नहीं, अब इसके बाद मैं जो भी ट्रेड्स लूंगा वो श्योरिटी के साथ ही लूंगा, बिकॉज मार्केट में लॉसेस चलते हैं।
सो अभी काफी रिजेक्शन तो नीचे से आई है बट उसमें अब कोई फायदा नहीं दिख रहा मुझे। सो मॉर्निंग स्टार का वहां पर की लेवल है, इस की लेवल का अभी तो ब्रेकआउट कर रहे हैं सेलर्स। सो इसकी क्लोजिंग इसके ऊपर है और इसने गैप अप कर दिया है उस लेवल को ब्रेकआउट करने के लिए। सो यहां से मैं डेफिनेटली सेलर्स की 2 ट्रेड्स लूंगा। और ये वाली ट्रेड मेरी काफी रिस्की भी लग गई है, इसमें एंट्री पॉइंट भी काफी गलत हो चुका है। तो अब यहाँ से कुछ नहीं बोल सकते, बस इस कैंडल को बनना रेड है, पर मेरे एंट्री पॉइंट के ये ऊपर क्लोज करेगी या नीचे क्लोज करेगी उस बात में कोई दम नहीं है। सो आई थिंक इस कैंडल को रेड बनना चाहिए, क्योंकि इसने जो गैप अप किया है वो नीचे वाले लेवल को ही ब्रेकआउट करने के लिए इसने गैप अप करा है। तो कॉमन सी बात है, नीचे वाले लेवल को ब्रेकआउट करने के लिए गैप अप करा है तो हम डाउनवर्ड डायरेक्शन की ही ट्रेड लेंगे। पर क्योंकि ओटीसी मार्केट है तो ओटीसी में कुछ उल्टा भी चलता है सिस्टम इनका। अभी ये कैंडल काफी ऊपर जा चुकी थी पर ऊपर से कहां से इसमें सेलर्स आ गए, तो एक झटके में ऐसा हो जाता है। इसमें ओटीसी मार्केट है, ये काफी रिस्की मार्केट है। अगर आपके पास ओटीसी पर ट्रेड करने का एक्सपीरियंस नहीं है या ओटीसी पर ट्रेड करने की नॉलेज नहीं है, सो ओटीसी में ट्रेड मत करना गलती से भी। और ये वाली ट्रेड मेरी विन हो चुकी है और इसमें गैप डाउन की वजह से मैं विन कर चुका हूं। वैसे मेरा एंट्री पॉइंट काफी गलत था, क्योंकि इस कैंडल ने उस लेवल का तो ब्रेकआउट कर दिया है जिसको इसने ब्रेकआउट करने के लिए गैप अप करा था, पर मेरा एंट्री पॉइंट लग गया था काफी गलत। अब इस कैंडल ने गैप डाउन किया है, मुझे कुछ पता नहीं है वो क्यों गैप डाउन हुआ है, बिकॉज मेरा जो पूरा ध्यान था, फोकस था, वो सिर्फ पिछली ट्रेड पर था मेरा, इसीलिए मैंने इस कैंडल को अवॉइड कर दिया। सो मैं इस चार्ट से अब निकलता हूँ। यूएसडी बीआरएल का चार्ट लेते हैं। इसमें मार्केट में फुली एक डाउन ट्रेंड चल रहा है और डाउन ट्रेंड के बाद मार्केट में क्या हुआ है, अभी स्टोरी जो हमारे पास है वो तो नीचे की ओर बताई जा रही है, किसके द्वारा, सेलर्स के द्वारा। और ये कोई मॉर्निंग स्टार का पैटर्न तो नहीं है, बिकॉज बीच वाली जो मिडल कैंडल है वो वीक होनी चाहिए और ये वीक कैंडल नहीं है। इस वाली कैंडल की फाइट चल रही है अभी, जो प्रीवियस एक ग्रीन कैंडल है उसका 50% पे उसकी फाइट चल रही है। सो इसकी क्लोजिंग कहाँ होती है, और मैं यहाँ से बायर्स के साथ डेफिनेटली बायर्स की ट्रेड करूंगा, क्योंकि इसने सेलर्स ने 50% को ब्रेकआउट करने में फेल हो चुके हैं और मैंने बायर्स की ट्रेड कर ली है। मैं इसमें 110% बिल्कुल श्योर हूँ कि ये वाली कैंडल बहुत बड़ी ग्रीन कैंडल बनेगी, मेरे एंट्री पॉइंट के भी ये ऊपर क्लोज करेगी, इसीलिए मैंने बायर्स की ट्रेड कर दी है। एक्चुअली मैं यहाँ पर अकॉर्डिंग टू द मार्केट स्ट्रक्चर, मार्केट वैसे तो अभी डाउन ट्रेंड है और मार्केट को जाना भी नीचे है, लेकिन जो प्रीवियस सेलर्स की कैंडल है वो 50% की फाइट जो थी वहां पर उसको ब्रेकआउट करने में फेल हो चुके हैं और इसीलिए मैंने बायर्स की ट्रेड ऊपर की ओर कर ली है। तो यूएसडी बीआरएल का चार्ट था, मैंने जैसे इस पे आया मुझे अपॉर्चुनिटी मिल गई और मेरी ये ऑलमोस्ट आज की थर्ड ट्रेड रहने वाली है, तो बिल्कुल श्योर ट्रेड है ये, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सो 1098 सेकंड बाकी है। वैसे ओटीसी मार्केट मुझे काफी खराब मार्केट लगती है, ये लास्ट सेकंड में भी घुमा देते हैं कैंडल और इसमें रिजेक्शन भी आ रही है ऊपर से, तो ये ट्रेड मेरी विन हो गई है। वैसे मुझे लगा था वो लास्ट सेकंड में कहीं घुमा ना दे नीचे की ओर कैंडल, क्योंकि ओटीसी मार्केट में जैसे प्रीवियस ट्रेड मेरी विन हुई वहां पर जो गैप अप करके मैंने ट्रेड ली थी, तो वो तो ऑलमोस्ट ऐसा लग चुका था मुझे कि लॉस हो गई है वो ट्रेड, पर कहां से कहां घुमा दी उन्होंने वो कैंडल। तो ऐसे में थोड़ा डर लगने लगता है कि लास्ट में जब नीचे नीचे को रिजेक्शन आती है तो वो लास्ट में कभी कभार घुमा ही देते हैं पूरी कैंडल। तो इस वाली कैंडल ने क्लोजिंग कहाँ करी है, 50% के तो नीचे ही कर दी है और ये कैंडल डायरेक्ट नीचे भी आ चुकी है पहले, पर प्रीवियस कैंडल में क्या हुआ था वो मुझे बिल्कुल नहीं पता। सो नीचे से अगर बायर्स ने स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन दी, ये कैंडल ग्रीन भी बन सकती है, इस पे हम ट्रेड नहीं कर सकते। सो यहाँ पर अभी आपको क्या दिख रहा है, रेड ग्रीन रेड ग्रीन रेड ग्रीन पैटर्न, बट ऐसा बिल्कुल नहीं है कि रेड ग्रीन के बेस पे ही हम ट्रेड करेंगे वहां पर, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हम जो कैंडल रीड हमें बोलेगी, जो हम कैंडल रीडिंग के अकॉर्डिंग हमें स्ट्रक्चर वहां पर दिखेगा, हम उसी बेस पर मार्केट में ट्रेड करेंगे। सो ये वाली ट्रेड तो मैं, और इस ट्रेड में क्या हुआ है, इसने गैप अप कर दिया है, बट वो गैप अप एक सपोर्ट लेवल के ऊपर हो चुका है। सो यहाँ से मुझे अगर बायर्स की अपॉर्चुनिटी ऊपर को मिलेगी तो मैं डेफिनेटली बायर्स की ट्रेड कर सकता हूँ। सो ये वाली ट्रेड मैंने जल्दबाजी के कारण ले ली है, क्योंकि मुझे काफी अच्छा एक एंट्री पॉइंट मिल रहा था। ये वाली ट्रेड मैंने इसीलिए ली है बिकॉज वहां पर एक इंगल्फिंग हुई थी, पर इस कैंडल ने गैप अप कर दिया है। सो वो गैप अप हुआ कहां पर है, वो सबसे मेन चीज है। वो गैप अप इंगल्फिंग के की लेवल के ऊपर हो चुका है, यानी वो गैप अप सपोर्ट लेवल पर हुआ है, तो सपोर्ट लेवल से हमें बायर्स दिखेंगे ना कि सेलर्स दिखेंगे। बट अकॉर्डिंग टू द मार्केट स्ट्रक्चर मार्केट नीचे जाना चाहती है, पर क्योंकि मुझे एंट्री पॉइंट यहाँ पर मिल गया था, यहाँ पर काफी स्ट्रॉन्ग विक्स भी थी,
सो मुझे लगा मेरे एंट्री पॉइंट के ये ऊपर क्लोज करेगी कैंडल, और उसको बनना तो ग्रीन चाहिए, पर अब ये नहीं ग्रीन बन सकती क्योंकि ये ट्रेड मेरी लॉस हो चुकी है। सो ये वाली ट्रेड मैंने जल्दबाजी के कारण ट्रेड कर दी और आज का मुझे ये लॉस देखने को मिल चुका है। और इस कैंडल ने गैप अप करा है तो ये ग्रीन बन सकती है और ये ग्रीन बनेगी, पर मैं ट्रेड नहीं करूंगा। यहाँ पर मैं क्यों ट्रेड नहीं करूंगा, बिकॉज मैंने इस कैंडल को अच्छे से एनालाइज नहीं किया है और मैं पेशेंस के साथ ट्रेड करना चाहता हूँ। हर कैंडल्स पर ट्रेड करना मैं नहीं चाहता, क्योंकि हर कैंडल में ट्रेड करूंगा तो डेफिनेटली लॉसेस मिल सकते हैं मुझे मार्केट में देखने को। सो इस वाली कैंडल को देख के ही हम नेक्स्ट कैंडल पर ट्रेड करेंगे। अभी जो प्रीवियस हायर लो लेवल है वो नीचे है, वो काफी नीचे है। सो उसमें अभी गैप है और यहाँ पर अकॉर्डिंग टू द मार्केट स्ट्रक्चर अब मार्केट का टारगेट है लो के नीचे लो लगाने का, पर प्रेजेंट वाली कैंडल के स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग, इसके रिएक्शन के अकॉर्डिंग ही हमें ट्रेड करनी होगी। सो मैंने अभी ऑलमोस्ट 4 ट्रेड्स करी है मेरी, उसमें से एक ट्रेड लॉस हो चुकी है। आई थिंक फर्स्ट ट्रेड मेरी ये भी मेरी लॉस हो गई थी, पर उसके बाद मैंने यहाँ पर स्टार्ट करी थी ट्रेडिंग फिर से। सो अभी इस कैंडल की क्लोजिंग कहाँ पर हो चुकी है, सपोर्ट लेवल पर, और इसने सपोर्ट को स्किप कर दिया है। सो मैं सेलर्स के साथ जाऊंगा, बट कैंडल क्योंकि डायरेक्ट काफी नीचे आ चुकी है तो यहाँ से थोड़ा ऊपर जाएगी तो मैं डेफिनेटली ट्रेड कर सकता हूँ मार्केट में। सो मैंने सेलर्स की ट्रेड यहाँ से ओपन कर ली है नीचे की ओर, बिकॉज इस गैप डाउन का भी मेरे पास रीजन है। ये गैप डाउन क्यों हुआ है, क्योंकि इसने ग्रीन कैंडल की लोएस्ट विक है, इसको सपोर्ट को स्किप कर दिया है। यानी प्रीवियस सेलर्स की कैंडल को इस सपोर्ट लेवल पर दिक्कत थी और अगली कैंडल ने वो सपोर्ट लेवल को ही स्किप करके कहानी खत्म कर दी बायर्स के आने की। तो ये वाली कैंडल बिल्कुल श्योर है कि ये कैंडल रेड बनेगी। वैसे मैं इसमें और भी ट्रेड्स लेना चाहता था, पर मैं ट्रेड कहां से ले सकता था, यहां से। जिस लेवल को इस सेलर्स की कैंडल ने स्किप किया है मैं उसी लेवल से सेलर्स की ट्रेड करना चाहता था, पर क्योंकि ये मुझे नहीं लगा कि ये कैंडल यहाँ जाएगी, सो इसीलिए मैंने वहां से ही वो सेलर्स की ट्रेड कर दी है। सो 5 4 3 2 सेकंड बाकी है, लेट्स सी। सो ये वाली ट्रेड मेरी विन हो गई है और इसके बाद मैं अब 1 से 2 ट्रेड्स ही मार्केट में करने वाला हूँ, क्योंकि ओटीसी मार्केट में प्रॉफिट काफी अच्छा हो चुका है और ये वाली कैंडल अभी डेफिनेटली एक बायर्स की कैंडल बन सकती है। बायर्स की कैंडल क्यों बन सकती है, बिकॉज वो एक गैप को छोड़ के भी गई है। जब भी कैंडल गैप को छोड़ के जाती है नेक्स्ट कैंडल डेफिनेटली पॉसिबिलिटी है कि वो उस गैप को फिल करने के लिए ऊपर निकल जाती है अक्सर कैंडल। सो यहाँ पर अभी सेलर्स की ट्रेड पॉसिबल नहीं है। साथ ही साथ इसने टारगेट भी कंप्लीट कर दिया लो के नीचे लो लगाने का, तो यहाँ पर ट्रेड अवॉइड करनी होगी हमें। तब तक के लिए चार्ट को चेंज करते हैं, एनजेडी कैड का मैं चार्ट ले लेता हूँ। सो इस चार्ट में क्या चल रहा है, इस चार्ट में अभी ट्रेंड हमारे पास क्या है, अपवर्ड डायरेक्शन का। अप के लिए क्यों है, बिकॉज लोअर हाई लेवल का ब्रेकआउट हो चुका है ऑलरेडी। सो लोअर हाई का ब्रेकआउट आई थिंक अभी नहीं हुआ है, बिकॉज लोअर हाई लेवल हमारे पास ये वाला है। सो पहले जब भी मार्केट में जाओ सबसे पहले हमें अकॉर्डिंग टू द मार्केट स्ट्रक्चर ही चलना होता है कि मार्केट एक्चुअली में जाना कहाँ चाहती है। तो अभी मार्केट में ट्रेंड हमारे पास एक डाउनवर्ड डायरेक्शन का है और लोअर हाई लेवल का अभी तक ब्रेकआउट नहीं हुआ है, वो आप देख सकते हो। सो डेफिनेटली यहाँ से सेलर्स की अपॉर्चुनिटी हम मार्केट में ले सकते हैं। तो ये वाली कैंडल क्या बोलेगी उस हिसाब से हम ट्रेड करेंगे, क्योंकि अभी मार्केट में बायर्स की वीकनेस है वो हमें साफ साफ दिख रही है। लोअर हाई लेवल को ब्रेकआउट करने में ऑलरेडी 5 टाइम्स बायर्स फेल हो चुके हैं। उसके बाद बायर्स की वीकनेस, और बायर्स की वीकनेस के बाद सेलर्स की स्ट्रांगनेस का मतलब क्या है, नेक्स्ट कैंडल का रेड बनना तय है। पर ये वाले कैंडल जो है उसको अपने टास्क वगैरह कंप्लीट करने होंगे तो ही हम सेलर्स की ट्रेड मार्केट में कर सकते हैं। तो अभी वहां पर एक ओवरलैप लेवल का जोन है पूरा, उस जोन की फाइट चल रही है और अभी सेलर्स ब्रेकआउट करने की कोशिश कर रहे हैं उनको, और सेलर्स ने उनका ब्रेकआउट भी कर दिया है। तो ये वाली कैंडल की क्लोजिंग देखते हैं अब कहां पर होगी। तो इसने कलर चेंज के लेवल को फील कर लिया। सो ये कैंडल पहले ऊपर जानी चाहिए, पर इस कैंडल ने सपोर्ट को पहले टच कर लिया है। सो ये वाली ट्रेड थोड़ी रिस्की हो जाएगी, पर अगर ओवरलैप लेवल के पास ये कैंडल जाएगी तो मैं वहां से एक ट्रेड सेलर्स की डेफिनेटली कर सकता हूं, क्योंकि इस सेलर्स की कैंडल ने ओवरलैप लेवल की फाइट को जीता है। थोड़ा और ऊपर चली जाए मैं ऊपर से ट्रेड करूंगा। अभी 9 सेकंड बाकी है, 30 सेकंड तक देखते हैं ये कैंडल ऊपर जाती है कि नहीं। 5 सेकंड, ओके। सो मुझे एंट्री पॉइंट गुड मिल चुका है और मैंने सेलर्स की ट्रेड कर दी है। सो अभी मैंने जो मेरे अकॉर्डिंग है वो कैंडल डेफिनेटली बायर्स की कैंडल बन सकती है, पर अकॉर्डिंग टू द प्रीवियस गैप ओवरलैप लेवल को जो इसने ब्रेकआउट करा है प्रीवियस सेलर्स की कैंडल ने, तो अकॉर्डिंग टू मी ये कैंडल मेरे एंट्री पॉइंट के नीचे क्लोज करनी चाहिए।
क्योंकि सेलर्स ने उस ओवरलैप लेवल की फाइट को जीता है। तो उसकी फाइट को जीतने का मतलब है इसके ऊपर बायर्स नहीं जा सकते हैं। सो 5 4 3 2 सेकंड बाकी है इसमें और 2 सेकंड 1 सेकंड। सो ये ट्रेड भी मेरी विन हो गई है ड्यू टू द एंट्री पॉइंट। वैसे ये वाली कैंडल श्योर थी कि वो रेड बनती, पर वो रेड तब बनती अगर वो पहले कैंडल ऊपर जाती, बिकॉज वहां पर वो कलर चेंज के लेवल को पहले ही कैंडल टच कर गई है। वो मैंने आपको इस कैंडल जब ये बन रही थी उसी में बता दिया था कि ये कैंडल पहले ऊपर जानी चाहिए थी। अब ये वैसे तो ओवरलैप लेवल के भी ऊपर ही कैंडल क्लोज करी है, सो ये वाली कैंडल हो सकता है ग्रीन भी बन जाए, क्योंकि बायर्स स्ट्रॉन्ग है यहाँ पर। मैंने यहाँ पर ये बोला था कि बायर्स इसका ब्रेकआउट ऊपर को नहीं कर सकते, तो बायर्स ने उसका ब्रेकआउट कर लिया है फिर से ऊपर की ओर, तो वो बायर्स की स्ट्रॉन्गनेस इंडिकेट करती है वहां पर। क्योंकि अगर सेलर्स ने प्रीवियस उस लेवल को जीता है, तो बायर्स अगर उसके ऊपर जा रहे हैं वहां पर, तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं सेलर्स की वो हार है। सेलर्स उस पॉइंट को ऊपर बायर्स को कैसे जाने दे रहे हैं, सो वो बायर्स की कैंडल डेफिनेटली बन सकती है प्रेजेंट कैंडल। तो अभी ऊपर इवनिंग स्टार का भी की लेवल है, इवनिंग स्टार के की लेवल से इस कैंडल को कुछ प्रॉब्लम हो रही है और ये प्रीवियस वीक के अंदर ही क्लोज हो चुकी है। सो डेफिनेटली इस कैंडल का वेट करना होगा, बिकॉज अभी रूल मार्केट में क्या है, रूल मार्केट का ये है कि ऊपर से इवनिंग स्टार का पैटर्न बना है, इवनिंग स्टार के पैटर्न के बाद अभी जस्ट 2 कैंडल्स आई है और सेकंड कैंडल प्रीवियस वीक के भी अंदर रह चुकी है। सो बायर्स की डेफिनेटली यहाँ पर वीकनेस है। सो अगर ये वाली कैंडल रेड बनती है यहां से 100% कंफर्म हो जाएगा नेक्स्ट कैंडल सेलर्स की बनेगी। बट ये वाली कैंडल हमें कुछ और बताने की कोशिश कर रही है। ये वाली कैंडल अगर बायर्स की बन जाती है दैट मीन्स पॉसिबल है कि मार्केट अब लोअर हाई लेवल का ब्रेकआउट ऊपर को कर ले। ऐसा मैं इसीलिए बोल रहा हूं क्योंकि मार्केट ऑलरेडी लोअर हाई का ब्रेकआउट करने में पीछे 2 टाइम्स फेल हो चुके हैं। बट अगर यहां से बायर्स ने मोमेंटम बना दिया, सो मोमेंटम का रूल यही होता है कि वो पहले किसी लेवल को ब्रेकआउट करेंगे तो मार्केट में फिर रिट्रेसमेंट वगैरह आ सकती है। तो यहाँ पर वही सिनेरियो बन गया और इसने लोअर हाई लेवल का ही ब्रेकआउट करके ट्रेंड यहां से ऊपर की ओर चेंज कर दिया है, यानी अब मार्केट में ट्रेंड की डायरेक्शन चेंज हो चुकी है। सो अब इस चार्ट को स्किप करके यूएसडी बीआरएल पे निकलते हैं। यहां पर फुली एक डाउन ट्रेंड चल रहा है, उसके बाद लो के नीचे लो लगने के बाद वन सिंगल ग्रीन कैंडल आई है अभी, तो डेफिनेटली सेलर्स के पास चांस है कि वो इस कैंडल को रिट्रेसमेंट बना के नीचे की ओर कंटिन्यूएशन दे दे हमें। इस कैंडल को देखते हैं अब कहाँ क्लोजिंग करती है ये। अभी स्ट्रॉन्ग कैंडल जो पीछे सेलर्स की स्ट्रॉन्ग कैंडल है उसका 50% का जो लेवल है उसका बायर्स अभी रियल ब्रेकआउट ऊपर की ओर कर रहे हैं। तो बायर्स की स्ट्रॉन्गनेस साफ साफ दिख रही है हमें मार्केट में। 50% कुछ ये वाला होगा, इसका अभी तक रियल ब्रेकआउट चल रहा है। सो अभी देखते हैं वो कोई इवनिंग स्टार पैटर्न है। यस, वो इवनिंग स्टार का पैटर्न है, इसका भी अभी तक फाइट चल रही है इस लेवल की इवनिंग स्टार की। सो ऊपर से सेलर्स ने इस कैंडल को नीचे धकेला, टास्क क्या रहेगा वो 50 के नीचे रखना चाहेंगे इस कैंडल को, ताकि नेक्स्ट कैंडल सेलर्स अपनी मार्केट में बना सके। तो इस कैंडल ने इवनिंग स्टार के की लेवल पर एग्जैक्ट क्लोजिंग कर दिया और मैंने बायर्स की ट्रेड कर दी है। अब यहां से मैक्सिमम बिगनर लोग क्या करेंगे, सेलर्स की ट्रेड करेंगे। डेफिनेटली सेलर्स की कैंडल बन सकती है, बिकॉज अकॉर्डिंग टू द प्राइस एक्शन अभी मार्केट में सिर्फ 2 कैंडल्स आई है और 2 कैंडल्स को डेफिनेटली सेलर्स रिट्रेसमेंट भी बना सकते हैं। और मॉर्निंग स्टार भी बना है, तो विदाउट एनी रिट्रेसमेंट मार्केट अभी ऊपर नहीं जा सकती है। पर मैंने बायर्स की ट्रेड यहां से इसीलिए करी है बिकॉज इसने 50% की फाइट रियल ब्रेकआउट करा है और इवनिंग स्टार पे ऐसी कुछ इसको प्रॉब्लम नहीं थी इस कैंडल को, इसीलिए मैंने बायर्स की ट्रेड करी है। सो वो चीज हमें रिएक्शन में ही नोटिस करनी होती है कि इस कैंडल को किसी लेवल से परेशानी दिक्कत है भी है कि नहीं है। सो ऐसे तुक्का नहीं लगता कि वो एग्जैक्ट क्लोजिंग लेवल पर है तो हम वहां से सेलर्स की ट्रेड करेंगे, क्योंकि ओटीसी मार्केट है, आपको बिल्कुल परफेक्ट तरीके से एनालाइजेशन करनी होती है तो ही हम मार्केट में टिक सकते हैं। सो ये वाली ट्रेड भी मेरी विन हो चुकी है, तो इसके बाद अब मैं आखिरी ट्रेड अपनी करूंगा, बिकॉज एक्चुअली मैंने 12 ट्रेड्स कर ली है और इसमें कुछ ट्रेड्स मैंने डबलिंग भी करी है। सो 7-8 ट्रेड तो मैंने ऑलरेडी कर दी है। सो एक्यूरेसी मेरी लगभग इसमें से दो लॉस मेरी हुई है, एक तो मेरी अपनी गलती की वजह से हुई है और एक थोड़ी मार्केट ने उल्टी घुमा दी कैंडल। तो अभी यहां से क्या हो चुका है, बायर्स ने मोमेंटम क्रिएट कर दिया है। इस कैंडल पर क्या बायर्स की ट्रेड हो सकती थी, इस कैंडल पर डेफिनेटली बायर्स की ट्रेड नहीं हो सकती है, बिकॉज ऑलरेडी उसने लोअर हाई लेवल को तो टच कर लिया है, तो टारगेट तो ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। तो जब हमारे पास टारगेट ही नहीं बचा मार्केट में तो हम ट्रेड कौन सी डायरेक्शन की करेंगे।
उस बात में अभी कोई कंफर्मेशन नहीं है। सो अभी लोअर हाई लेवल का ब्रेकआउट हो चुका है, इसका मतलब क्या है, ट्रेंड हो चुका है ऊपर की ओर चेंज। तो ट्रेंड चेंज हो चुका है, डेफिनेटली मार्केट में सेलर्स आ सकते हैं, यहां पर हम ट्रेड नहीं कर सकते। अब हमें क्या चाहिए यहां पर कि ये वाली कैंडल कंटिन्यूएशन दे दे, प्रेजेंट कैंडल, तो फिर हम डेफिनेटली ट्रेड कर सकते हैं। नेक्स्ट लोअर हाई लेवल ऊपर रहेगा इस पॉइंट पे, और ऊपर लेवल कौन कौन से लगेंगे, 50% ऑफ स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल, और 50% हमारे पास कुछ ये वाला रहेगा यहाँ पे, 50% ये है, और इसके जस्ट ऊपर एक ओवरलैप लेवल भी है। तो ओवरलैप लेवल को भी हमें लगाना होगा, ओवरलैप लेवल का पूरा जोन लगेगा इसकी क्लोजिंग से लेके नेक्स्ट कैंडल की ओपनिंग। सो अभी 50% की लेवल की फाइट इसमें चल रही है प्रेजेंट कैंडल में, एग्जैक्ट उसी पॉइंट से इस कैंडल को परेशानी दिक्कत है कुछ। सो देखते हैं, 20 सेकंड बाकी है, इस कैंडल का क्या ये ब्रेकआउट कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। मैं उसी बेस पर यहाँ पर ट्रेड करने वाला हूँ। और नीचे ऑलरेडी एक ओवरलैप लेवल का जोन है, जिस लेवल का ऑलरेडी बायर्स ने ब्रेकआउट पीछे प्रीवियस कैंडल ने कर दिया है। तो ये वाली कैंडल कहाँ क्लोज करती है उस हिसाब से हम मार्केट में ट्रेड करेंगे। सो ये वाली कैंडल विक के अंदर क्लोज कर गई है, वो बायर्स की वीकनेस है, और बायर्स की वीकनेस के बाद हम ट्रेड नहीं कर सकते। सो लास्ट ट्रेड का मतलब ये नहीं है कि मैं हर कहीं ट्रेड करूं, मुझे श्योर ट्रेड ही लेनी है, अदरवाइज मैं ट्रेड नहीं लूंगा मार्केट में, क्योंकि लास्ट ट्रेड है, लास्ट ट्रेड के बाद हम क्लोज कर देंगे अपना सेशन। ऑलमोस्ट मेरा हर बार का यही है, मेरा जो टारगेट होता है मैं उससे ऊपर ही निकल जाता हूँ, क्योंकि मार्केट से हम ज़्यादा एक्सपेक्ट कुछ कर लेते हैं। तो कई बार ये सही भी हो जाता है, ज़्यादा मिल भी जाता है, बट कई बार उस ज़्यादा के चक्कर में आप लॉस भी कर देते हो। तो इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। सो अभी ये वाली कैंडल रेड बन रही है, अकॉर्डिंग टू द प्राइस एक्शन 1 and 2 कैंडल्स कैन बी द रिट्रेसमेंट। तो डेफिनेटली 2 कैंडल्स को अगली कैंडल रिट्रेसमेंट बना सकती है। ये वाली कैंडल कहाँ क्लोज करती है उस हिसाब से हम देखते हैं। अभी इसमें 76 पर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ रही है, और 76 का वो ब्रेकआउट कर रहे हैं प्रेजेंट वाली कैंडल। तो देखते हैं ये वाली कैंडल कहाँ क्लोज करेगी। तो इस कैंडल ने 76 का ब्रेकआउट करने के बाद गैप अप कर दिया है नीचे वाले लेवल को ब्रेकआउट करने के लिए। तो मैं यहाँ से 76 से जाना चाहता था, पर मैंने जो ट्रेड ले ली है वो मेरी ट्रेड लगी है आई थिंक 65 पर। सो देखते हैं, अभी इसने गैप अप किया है नीचे को ब्रेकआउट करने के लिए, तो मैंने डेफिनेटली सेलर्स की ट्रेड कर दी है। बट क्योंकि हमारे पास प्राइस एक्शन का रूल क्या बोलता है, प्राइस एक्शन के रूल के अकॉर्डिंग इन अ मोमेंटम 1 and 2 कैंडल्स कैन बी द रिट्रेसमेंट। सो अभी सिर्फ 2 कैंडल्स आई है, डेफिनेटली बायर्स के पास क्या चांस है कि वो 2 कैंडल्स को रिट्रेसमेंट बना सकते हैं। पर मैंने क्योंकि गैप अप देखा और गैप अप की वजह से मैंने सेलर्स की ट्रेड कर ली है। सो ये वाली ट्रेड मेरी अब लॉस चल रही है, और ये वाली ट्रेड मेरी लॉस हो भी जाएगी, क्योंकि मैंने अपने रूल को ब्रेक कर दिया है। यहाँ पर मैंने सिर्फ गैप अप का रीजन जान के ही यहाँ से सेलर्स की ट्रेड कर दी है। सो अभी 7-6 सेकंड बाकी है, लेट्स सी लास्ट सेकंड में भी विन हो सकती है ट्रेड। तो ये वाली ट्रेड मेरी लॉस हो चुकी है, और इस कैंडल पर लास्ट ट्रेड में सेलर्स की फिर से जा चुका हूँ। सो अब थोड़ी हाइपरनेस आ चुकी है मेरे अंदर, और अगर ये लॉस होती है, मैं पहले ही बोल देता हूँ, मैं क्लोज कर दूंगा अपना सेशन। बिकॉज दो लॉस का मतलब है आपकी एनालाइजेशन में कमी होना और आपकी फोकस में कमी होना। तो मैं नहीं चाहता कि इसके बाद मेरा लॉस हो, बट मैंने इसमें सेलर्स की ट्रेड इसीलिए की है बिकॉज 400 डाउन नंबर लेवल के फेक ब्रेकआउट इस कैंडल ने किया है। जो प्रीवियस ग्रीन कैंडल है उसने 400 के राउंड नंबर लेवल का फेक ब्रेकआउट किया है। फेक ब्रेकआउट का मतलब है कि कैंडल रिवर्स कर सकती है, बिकॉज बायर्स उसका ब्रेकआउट करने में वहां पर कैपेबल ही नहीं थे मार्केट में। सो दिस इज माय लास्ट ट्रेड। 15 सेकंड बाकी है, इसमें अभी नीचे से प्रॉब्लम आ रही है बिकॉज वो एक पियर्सिंग लाइन का भी पैटर्न है। दैट मीन्स कि इवनिंग स्टार के जो ये की लेवल्स है इनके इस कैंडल ने फेक ब्रेकआउट्स किए हैं। सो लास्ट ट्रेड थी मेरी, और लास्ट ट्रेड मेरी लॉस हो चुकी है। सो आज का सेशन मुझे अब यहाँ पर ही क्लोज करना होगा, बिकॉज अब मार्केट में फोकस नहीं बन रहा है मेरा। जब ऐसी नौबत आ गई कि मार्केट में फोकस नहीं बन रहा है, सो मार्केट से निकल जाओ। और मैंने 2 ट्रेड यहाँ पर लॉस कर दिया, बट बाय द वे मैं प्रॉफिट में हूँ। सो अब मुझे क्लोज करना होगा सेशन। ओटीसी पर आपको ऐसे ही करना है, जब भी आपकी 2 ट्रेड्स लॉस हो जाए दैट मीन्स आपको अपना सेशन क्लोज कर देना है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।